गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पीजीडीसी क्लास में सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन सब्जेक्ट में यूनिट 4 का सेकेंड कंटेंट देख रहे हैं कि एक डेटाबेस की डिज़ाइन क्यों आवश्यक है। तो सोचो आपका क्वेश्चन ऐसे बाय द वे पूछा जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटाबेस डिज़ाइन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस। तो किसी भी सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत अच्छे से डेटाबेस की डिज़ाइन करना क्यों आवश्यक है और उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, उसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता रहे हैं। और आप इसी चीज़ को डीबीएमएस में आरडीबीएमएस में फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था, डेटाबेस क्या है और उसके उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो वो वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। यहाँ पर सिस्टम के अकॉर्डिंग बताएंगे जो सभी प्रणाली के लिए सत्य होगा, सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि डेटाबेस भी एक सिस्टम है और आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं तो उसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। वहाँ पर डेटाबेस सिस्टम लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ सिस्टम लिखेंगे, क्योंकि कोई भी प्रणाली है उसके उद्देश्य इतने होने चाहिए जो सभी प्रणाली के लिए सत्य है। तो देखो, डेटाबेस की डिज़ाइन करते समय और क्यों किया जाता है और उससे क्या समझते हैं। तो कोई भी प्रणाली में, हर एक प्रणाली में डेटाबेस बनता है, उसका डिज़ाइन इस तरह किया जाना चाहिए कि उसको अच्छे से हैंडल कर सके, यानी सरलतापूर्वक समझा जाए, उसको अच्छे से हैंडल किया जा सके, ऐसा डेटाबेस की डिज़ाइन होना चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर उस डेटाबेस की डिज़ाइन को, डेटाबेस को जहाँ जहाँ हमको शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि डेटाबेस बना क्यों रहता है, लेना और देना, सूचना का आदान प्रदान, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। कोई डेटा जा रहा है आप तक, डिसेंट्रलाइज हो रहा है, विकेंद्रीकरण, और कोई डेटा उस मेन सर्वर तक आ रहा है तो क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है, केंद्रीकरण। इस तरह से कोई भी डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो उसमें शेयरिंग करते बने उस डेटाबेस को, जहाँ जरूरत है उस डेटा को हमको डिस्ट्रीब्यूट करते बनना चाहिए। नेक्स्ट, डेटाबेस कैसा होना चाहिए, आप जो सॉफ्टवेयर बनाए हो, डेटाबेस बनाए हो, उसको ऑथराइज्ड होना चाहिए। तो अनाधिकृत, अधिकृत, तो अधिकृत होना चाहिए उस डेटाबेस को यूज़ करने के लिए। आप अच्छे से नोट्स ग्रुप में एक डेटाबेस बना रहे हो, जब जब चाहो जिसको शेयर कर सकते हो, और जो लिखे हो वो वैलिड है, वैलिडेट है, वैलिडेशन है उसका, ऑथराइज्ड है, इसलिए नेक्स्ट टाइम फ्यूचर के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए, डेटाबेस ऑब्जेक्टिव के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो फर्स्ट, कंट्रोल रिडंडेंसी। कंट्रोल रिडंडेंसी का कहने का मतलब ये है, आप जो भी डेटाबेस लिख रहे हो, क्या उसको आप समझ रहे हो। अगर वो आप समझ रहे हो तो आपको उसके कंट्रोल में, नहीं तो आपका कंट्रोल से बाहर है। तो डेटाबेस ऐसा होना चाहिए कि वो आपके नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे, और उस डेटाबेस में जो आने वाले कंटेंट है, टपल्स हैं, आइटम्स हैं, उसमें रिडंडेंसी, दोहराव ना हो, इटरेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इस बात की ध्यान रखना चाहिए डेटाबेस को डिजाइन करते समय। नेक्स्ट है इजी ऑफ लर्निंग एंड यूज। आप जो भी डेटाबेस डिजाइन किए हो उसको आपको समझने में क्या लगे, सरलता हो, सीखने और प्रयोग करने में क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ताकि आप उस डेटाबेस को अच्छे से यूज कर सकें। नेक्स्ट है डेटा इंडिपेंडेंसी। जानते हैं कि हर एक डेटा, मैं भी एक डेटाबेस हूँ, तो हर एक डेटा को डिपेंडेंसी, निर्भरता दो ही तरह का होता है, लॉजिकली और फिजिकली। सभी डेटा डिपेंडेंसी कितना बताएंगे, लॉजिकल और फिजिकल। यहाँ पर डेटा को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंसी, मतलब लॉजिकली रूप से और फिजिकली रूप से जो भी डेटा डेटाबेस के लिए यूज हो रहा है उसको अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और कोशिश ये होना चाहिए कि उसमें रीराइट मतलब बार बार उसको लिखने की जरूरत ना पड़े, जो लिखा है फाइनल है और एक निश्चित है। ट्यूनेबल मतलब जो भी डेटा है एक पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड होता है, इसलिए रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, क्योंकि जिस सिस्टम पे जो डेटाबेस बना है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। इसको बोलेंगे ट्यूनेबल। ट्यूनेबल मतलब सामंजस्य, समझने योग्य, संबंधित होना चाहिए उस डेटा। नेक्स्ट है मोर इंफॉर्मेशन एट लो कॉस्ट। जो भी डेटाबेस है, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो और उसका दाम कम हो, कीमत कम हो, कॉस्ट कम हो, इसलिए कैसा होना चाहिए, मोर इंफॉर्मेशन एट लो कॉस्ट, कम कीमत में ज़्यादा सूचनाओं की प्राप्त कर सकें, ऐसा डेटाबेस की डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसा उद्देश्य बनाया। नेक्स्ट है एक्यूरेसी एंड
इंटीग्रिटी। एक्यूरेसी मतलब उसमें जो डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो उसमें शुद्धता हो और संग्रहण समरसता बनी रहे, इंटीग्रेशन जो हो रहा है डेटा अच्छे से इंटीग्रेट हो उस डेटा और सिस्टम से संबंधित। रिकवरी फ्रॉम फेलियर, उस डेटाबेस डिजाइन में जो कोई फेलियर कर जाता है, आप भी पढ़ रहे हो एक्सेल का पीजीडी से कर रहे हो, उसमें कई बच्चे एक आध बच्चे फेल हो जाते हैं, उसको रिकवर किया जा सके। मतलब कोई भी डेटाबेस ऐसा बनाए जिसको हम रिकवरी दे सकें, उस डेटा को पुनः प्राप्त कर सकें, उसको रीटेक मिलना चाहिए, वो कहलाएगा आपका रिकवरी। रिकवरी फ्रॉम फेलियर, असफलता से समुत्थान, उस असफल व्यक्ति को भी आप समाहित कर सकें, ऐसा उस डेटाबेस की डिजाइन आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आप जो भी डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो उसमें कुछ सुरक्षा रहे, उस डेटाबेस की सिक्योरिटी हो, प्राइवेसी, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको डेटाबेस की डिजाइन करते समय। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, कार्य क्षमता, आपकी कार्य दक्षता पर यह निर्भर करता है। और आपका डेटाबेस ऐसा डिजाइन करो जिसमें रिस्पांस टाइम कम अच्छा मिले, आपको रिस्पांस अच्छा मिले उस डेटाबेस से। आप जा रहे हो डेली लाखों सॉफ्टवेयर बन रहे हैं और कितनों फेलियर कर जा रहे हैं, पर आप जो डेटाबेस बना रहे हो ज़्यादा पॉपुलर होता है, अच्छा उसका डिमांड रहता है, उसकी कार्य क्षमता अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छा है, उसका रिस्पांस भी अच्छा मिले। फॉर एग्जाम्पल एक डेटाबेस जैसे रेलवे इंक्वायरी सिस्टम है, उसका डेटाबेस ऐसा बना रहता है विद इन सेकेंड 2-3 सेकेंड में आपको बता देगा कि कौन सा ट्रेन कहाँ पर अवेलेबल कितने मिनट में आएगा, या आपको कब रिजर्वेशन कराते हो तो सीट बता दिया जाएगा, 2-3 सेकेंड में चेक करके आपको बता दिया जाता है कि आपके लिए सीट अवेलेबल है कि नहीं। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, इंक्वायरी सिस्टम। वैसे बैंकिंग सिस्टम में आपको बैलेंस करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, 30 से 40 सेकेंड में आप जान सकते हैं। तो ऐसा उन लोगों ने डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया है बैंकिंग में कि आपको 30 से 40 सेकंड में आप अकाउंट में जान सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो डेटाबेस की डिजाइन में रखेंगे तो उसके उद्देश्य में ये आपके 8 पॉइंट है, और हमने आरडीबी में काफ़ी सारा पॉइंट और लिख पाए थे, तो वहाँ पर डेटाबेस यूज करना, यहाँ पर सभी सिस्टम के लिए इसके उद्देश्य क्या होगा, अपने आप में कंप्लीट होगा। तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उसको बताएंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा डेटाबेस डिजाइन, तो किसी भी सिस्टम में, हर सिस्टम में डेटाबेस बनता है, हम यही उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।